पहले छोड़ा, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्क एंड रिंग ऑफ द सेम रेडियस एंड मास आर रोटेट अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू, क्या बोला, देयर प्लेन, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क टू रिंग। ओके, दोनों रिंग रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, टेंजेंट के अबाउट, एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू क्या, प्लेन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट क्या लेता हूं मैं, यहां से एक रिंग ले लेता हूं। रिंग रोटेट कहाँ पे कर रहा है, इस रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये हो गया I1, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाला एक्सिस है इसके साथ क्या आएगा, पैरेलल, ठीक है। ऐसे बोल सकता हूँ इनके बीच का डिस्टेंस कितना r। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालते हैं, I1 निकाले थे किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया, तो I1 इज इक्वल टू कितना होता है, IC प्लस MD स्क्वायर, दैट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IC कितना है, ये सेंटर से पास करा तो सेंटर के अबाउट कितना इज MR स्क्वायर, प्लस M इंटू डिस्टेंस कितना R स्क्वायर, तो कितना आ रहा है इज ट्वाइस ऑफ MR स्क्वायर। चलो, तो ये मिल गया हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टेंजेंट। सेम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क निकालते अबाउट द टेंजेंट्स। तो सेकंड क्या लेता हूं मैं, यहाँ पे डिस्क ले लेता हूँ। चलो कंसिडर करो, ये हमारे लिए डिस्क हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, ठीक है, क्या ये हमारे लिए डिस्क है। ये भी क्या होगा, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अगेन ये जो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है इसके साथ क्या रहेगा, पैरेलल। तो यहाँ पे और डिस्टेंस कितना r है, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के I2 कैलकुलेट कर लेते। तो I2 कितना आएगा अपने पास, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगेन वही IC प्लस कितना आएगा M इंटू डी स्क्वायर। IC कितना होता है इस डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर इज MR स्क्वायर बाय 2, प्लस डिस्टेंस कितना r है तो इस MR स्क्वायर कितना होगा, क्रॉस मोटेशन इज 3/2 MR स्क्वायर। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे I2 मिल गया। चलो, डिस्क और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो चाहिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, इस अंडर रूट कितना होता है, इस I डिवाइड बाय M। दोनों का मास सेम है तो मास कांस्टेंट बोल सकता हूँ। तो यहाँ बोल सकता हूँ इस K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दोनों का I सेम नहीं, दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लेके जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो कितना आएगा बताओ, इस K1 डिवाइड बाय K2 इज इक्वल टू इट्स अंडर रूट I1 डिवाइड बाय I2। अब I1 एंड I2 सब्स्टिट्यूट कर लो। I1 कितना अपने पास, ट्वाइस ऑफ MR स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो इस ट्वाइस ऑफ MR स्क्वायर, एंड I2 कितना अपने पास 3/2 MR स्क्वायर, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो कितना होगा इस 3/2 MR स्क्वायर। MR स्क्वायर क्या होगा, M इंटू R स्क्वायर, ये कैंसल हो गया, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ बच रहा है, ऊपर बच रहा है कितना 2, और नीचे बच रहा है 3/2। कितना आएगा, 2 को ऊपर शिफ्ट किया है, इस कितना आएगा 4 डिवाइड बाय रूट, और 4 डिवाइड बाय 3, तो ये होगा 2 डिवाइड बाय रूट 3। तो इस K1/K2 इसका वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 2/√3 है क्या, ये पे ऑप्शंस। ओके, फाइंड आउट क्या करना था हमें यहाँ पे, डिस टू रिंग चाहिए। क्या चाहिए हमें, डिस टू रिंग, तो उसका रिवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ से बोल सकता हूँ इसको रिवर्स करके, तो देयरफॉर योर K2/K1 कितना आ जाएगा, इस √3/2, ठीक है। हमने रिंग टू डिस निकाल था, बट चाहिए था क्वेश्चन में डिस टू रिंग, तो उसका रिवर्स कर लो। तो K2/K1 कितना है, √3/2, ऑप्शन क्या रहा है, बी, ठीक है। सिंपल, रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन जब भी आए, आपको जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, पहले उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन पे जाओ। चलो, सुनना है, थैंक यू।